हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम ये सेल्फ रेटिंग प्रॉब्लम कर रहे थे। उसमें हमने ये कहा कि टोटल एसेट टर्नओवर, बिफोर टैक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट और बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने निकाला है। 3 अल्टरनेटिव से मुराद एग्जिस्टिंग पॉलिसी अगर 0.2 मिलियन करंट एसेट हों तब क्या होगी, और ये बढ़ा के आप 3.5 पे ले जाएं यानी 0.5 पे ले जाएं तब क्या होगी, और 8 मिलियन पे ले जाएं 0.8 मिलियन पे ले जाएं तो क्या होगी। याद रखें मौजूदा सूरत हाल में टोटल एसेट्स आपके 3.2 मिलियन है, इसमें से 0.2 मिलियन करंट एसेट्स हैं, तो 3 मिलियन क्या हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए। अब 3 मिलियन फिक्स एसेट्स में अगर 0.5 मिलियन करंट एसेट्स हो जाएं तो टोटल एसेट्स 3.5 हो जाएंगे। वही बजाय 0.5 के अगर 0.8 मिलियन हो जाएं तो टोटल एसेट्स 3.8 मिलियन हो जाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने कहा पहली पॉलिसी में टोटल एसेट्स 3.2 हैं, दूसरी में 3.5 हैं, तीसरी पॉलिसी में 3.8 हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने इसको करना। अब जनाब हमने क्या किया यहाँ पे कि जो 3 पॉलिसीज़ हैं इसमें हमने ये कहा, देखें सेल्स में तो कोई फ़र्क नहीं आने लगा, सेल्स 10 रही। दूसरी पॉलिसी में एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 10 है, 1 में भी 10 है और 2 में भी 10 मिलियन है। ये भी 1.2 मिलियन रहा, दूसरी पॉलिसी में भी ये 1.2 ही रहा। टोटल एसेट्स चेंज हुए। टोटल एसेट्स कैसे चेंज हुए? ऐसे चेंज हुए जनाब के पहली पॉलिसी में 3.2 थे एग्जिस्टिंग में, सॉरी यहाँ पे बढ़ के 3.2 से बढ़ के 3.5 हो जाएंगे, यहाँ पे 3.8 हो जाएंगे। ये तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ रही है। करना क्या है, करना ये है कि आपने टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, बिफोर, ये सारा कुछ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, अभी यानी ना इंटरेस्ट माइनस हुआ, प्रॉफिट में टैक्स माइनस हुआ, और फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना। तो जनाब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल एसेट टर्नओवर निकाला। टोटल एसेट्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो वो कैसे हमने की, हमने कहा टोटल एसेट्स को, टोटल सेल्स को टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दिया। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में सेल्स आपके पास 10 है और टोटल एसेट्स आपके पास कितनी है, 3.2, ये का आंसर आ जाएगा। इसके बाद पॉलिसी 1 में क्या हो जाएगा, आपके पास 10 अपनी जगह रहेगा, 3.5 आ जाएगा। तीसरी में 10 अपनी जगह रहेगा, यहाँ 3.8 आ। तो जनाब इसका आंसर अगर हम 10 डिवाइडेड बाई 3.2 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 3.2 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 3.125। यहाँ पे लिख दिया 3.125, 3.125। फिर आपने 10 डिवाइडेड बाई 3.5 किया, आपके पास आंसर आया 2.857। तीसरे नंबर पर 10 डिवाइडेड बाय आपने किया 3.8 किया, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3.8 किया तो 2.632 आंसर आया, 2.6। अब इंटरप्रिटेशन देखें इसकी। वो ये कह रहा है कि अच्छा, इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे जैसे मैंने यही कहा था आपसे लेक्चर्स के शुरू में कि जो करंट एसेट्स होते हैं उनका रिटर्न थोड़ा होता है, उनके ऊपर प्रॉफिट थोड़ा मिल रहा होता है, जो आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। यहाँ देखें जैसे जैसे आपके करंट एसेट्स बढ़े, आपके टोटल एसेट्स बढ़े, और जिसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या होती चली गई है, कमी होती चली जा रही है। ठीक है, जब आपके पास 3.2 थे एसेट्स, आपके पास रिटर्न ऑन या एसेट टर्नओवर जो है वो 3.125 था। जब 3.5 हुए 2.85 हो गया, और कम हो गया, 3.8 हुए तो 2.6 से ज़्यादा कम हो गया। तो इन तीनों केसेस में आपके पास क्या हो रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो कम होती जाती है जब करंट एसेट्स में इजाफा होता चला जाता है।
दूसरी रिक्वायरमेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने निकालना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला हमने क्या किया था, हमने ये कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दें टोटल एसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी इसी तरह लिखी है आप, एग्जिस्टिंग पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2। रिटर्न इन्वेस्टमेंट में आपके पास एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी आएगी, ठीक है, वो आपके पास जो है उसमें आप ये करेंगे, जो आपके पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तमाम तीनों केसेस में आपके पास कितना आ रहा है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1.2 है, ठीक है ना, 1.2। तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स टोटल एसेट्स के साथ नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपके पास, जितना आपके पास आया EBIT आई, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट्स में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो पॉलिसी 1 के तहत एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत EBIT आपके पास कितनी है जनाब, ये है 1.2 है, 1.2 को टोटल एसेट्स यानी 1.2 को डिवाइड कर दें 3.2 पे, दूसरे में 1.2 सेम रहा, यहाँ पे क्या रहा, फिर एसेट 3.5 बढ़ गए, यहाँ पे 1.2 डिवाइडेड बाई 3.8। ये प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी है, रिटर्न ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इस केस में 37.5% है, इस केस में आपके पास 34.3% है, और इस केस में आपके पास 32. व्हाट इज़ लेसन टू लर्न, कि जितना करंट एसेट्स में इजाफा होता चला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी कम होती चली जाती है। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे करंट एसेट्स में इजाफा होता चला जाता है, रिस्क कम होता चला जाता है डिफ़ॉल्ट होने का, क्योंकि पैसे पास होते हैं, करंट एसेट्स पास होते हैं, अगर फ्यूचर में पेमेंट करनी है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, तो आपके पास सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल होती है जिनकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। लिहाजा आपके जो करंट एसेट्स हैं वो आपके नो डाउट रिस्क को कम करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड चूँकि इनके ऊपर रिटर्न थोड़ा होता है, लिहाजा ये प्रॉफिट में कमी करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे करंट एसेट्स की वजह से टोटल एसेट्स में इजाफा होता चला जा रहा है, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, आपकी जो है एसेट टर्नओवर वो भी कम होती चली जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद है नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, इसको देखिए सर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, या ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट का लफ्ज़ नहीं होगा, ये होगा आपका बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसके लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे बिफोर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन, बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन, बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका फार्मूला हमने क्या कहा था, ये क्या हो जाएगा, बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आपके पास बिफोर टैक्स प्रॉफिट 1.2 है, सेल्स आपके पास कितनी है, सेल्स तो आपके पास 10 ही नहीं। अब ये कॉन्स्टेंटली तीनों केसेस में आपके पास कांस्टेंट रहा, तो 12% नेट प्रॉफिट मार्जिन में तीनों पॉलिसी में, क्योंकि जो आपके पास करंट एसेट्स आए हैं उन्होंने ना तो सेल्स में इजाफा किया, ना उन्होंने नेट प्रॉफिट क्या कहते हैं बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट में इजाफा किया, तो लिहाजा तीनों केसेस में जो आंसर आएगा वो 12% ही रहेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया जी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सेल्फ करेक्टिंग का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बी पार्ट पे आते हैं।
बी पार्ट में आपसे ये कह रहा है, कहता है कि कटिंग कर रहे हैं, if the new addition to current assets were financed with long-term debt at 12%, what would be the before tax interest cost of the new policy? बहुत आसान है। अब देखिए ना जी, पॉलिसी वन में अब देखिए, अब हमने क्या करना है, करंट एसेट्स पॉलिसी वन में देखें और पॉलिसी टू में वो कहता है कि आपके पास करंट एसेट्स जो हैं वो आपके पास कितने चाहिए थे एडिशनली 3 पॉइंट देखें आपके पास 0.2 यानी क्या कहते हैं कि 2 लाख के करंट एसेट्स मौजूद हैं, आप चाहते हैं ये 0.5 पे चले जाएँ पॉलिसी वन के तहत, तो आपको एडिशनल डेट कितना चाहिए पॉलिसी वन में 3 लाख चाहिए। ये क्या बात, 3 लाख कैसे कि 0.2 मिलियन से मुराद है 2 लाख। अब 2 लाख से आपने जाना है पॉलिसी वन के तहत 5 लाख करंट एसेट्स चाहिए, तो यानी मज़ीद कितने एसेट्स करंट एसेट्स चाहिए आपको 0.3 मिलियन चाहिए। 0.3 को हम 3 लाख ही कहेंगे। दूसरी पॉलिसी है कि 0.2 से बढ़ा के डायरेक्टली कहाँ ले जाएं आप 0.8 पे ले जाएं। 0.8 से मुराद ये है कि 8 लाख पे, 2 लाख से बढ़ा के 8 लाख पे ले जाएं, तो इजाफा कितना हुआ 6 लाख का हुआ। तो अब आप खुद देख लें कि आपको एडिशनल इंटरेस्ट कितना पे करना है। एडिशनल इंटरेस्ट 15% है, तो इसको 15% से मल्टीप्लाई करें तो 45,000 आ गया, और इसको भी 600 को भी 15% से करेंगे तो 90,000 आ गया 90,000 45,000 आपके पास पॉलिसी वन के तहत डेट आ गया, और पॉलिसी टू के तहत आपके पास 90,000। ये क्यों हुआ, ये ऐसे हुआ कि आपने पॉलिसी वन में एडिशनल जो डेट लिया 3 लाख लिया, एडिशनल डेट 3 लाख इसलिए लिया कि आप चाहते हैं कि मौजूदा जो करंट एसेट्स हैं वो 0.2 मिलियन यानी 2 लाख से बढ़ के 5 लाख हो जाए, तो इजाफी आपको 3 लाख चाहिए। दूसरी पॉलिसी के तहत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 0.2 मिलियन से यानी कि 2 लाख से बढ़ के आप 0.8 मिलियन यानी कि 8 लाख पे चले जाएँ, तो इजाफी कितना चाहिए आपको 6 लाख चाहिए। तो इसके ऊपर आपने क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 में देखें क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है द एंडरसन कॉरपोरेशन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, यानी अभी इसमें डेट नहीं लिया हुआ, हैज़ ए सेल्स लेवल ऑफ 280,000 विद 10% प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टू जनरेट दिस सेल्स वैल्यू द फर्म मेंटेन्स ए फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 100। इनके फिक्स एसेट्स दे रहे हैं वो, करंटली द फर्म मेंटेन्स 5,000, यानी टोटल एसेट्स इसके पास हो गए 150 के, यानी 100,000 1 लाख डॉलर के इसके पास क्या हैं फिक्स एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स कितने हैं इसके पास 50,000 हैं, तो टोटल 150,000 आ गए, टोटल एसेट्स आ गए, और प्रॉफिट है वो 10% है। सेल जो है वो अगर 280 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसके पास 28,000, यानी कि 280,000 का 10% जो कि 28,000 होता है। अच्छा, कहता ये है डिटरमिन द टोटल एसेट टर्न फॉर द फर्म एंड कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स टोटल एसेट्स बिफोर टैक्स। ये तो आसान है। कहता है कंप्यूट द बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट। ऊपर क्या था एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे, सेल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स के ऊपर। रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बिफोर यानी बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट आएगा उसको टोटल एसेट्स पे डिवाइड करेंगे एट डिफरेंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 एंड इंक्रीजिंग इन 15,000 इंक्रीमेंट टू 100
1000 क्या आता है? कहता है कि 10,000 से अब शुरू करें करंट एसेट्स को और उसमें 15,000 का इजाफा करते चले जाएं, उस वक्त तक करते चले जाएं जब तक आपके करंट एसेट्स 100,000 नहीं हो जाते। हर लेवल पे आपने क्या निकालना है? आपने बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। बट इम्प्लिसिट थर्ड पे क्या कह रहे हैं? कहता है व्हाट इम्प्लिसिट अजम्पशन इज मेड अबाउट सेल्स इन पार्ट बी। पहली बात कहता है अप्रेज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अजम्पशन along with the policy to the level of current assets that will maximize return on total assets as कहता है इनमें से किस में रिटर्न ऑन एसेट्स सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अजम्पशन यही है कि आप जो क्या कहते हैं इसको सेल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, करंट एसेट्स बढ़ने से हम सेल, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ करंट एसेट्स का इफ़ेक्ट देखना है रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर या एसेट टर्नओवर के ऊपर, तो लिहाजा हम सेल्स को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक हो गया, तो यही हमारी अजम्पशन होगी इसके बारे में। ठीक है जी, हम यही कहेंगे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ जो होती है उससे ना तो सेल बढ़ेगी ना कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, ये इसलिए है कि अब हमारा मकसद नहीं है सेल्स के ऊपर इफेक्ट देखना, हमारा मकसद है रिटर्न बिफोर टैक्स रेट, जो प्रॉफिट रेट है ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर देखना है। शुरू करते हैं, फिर आपको ऐसा ऐसा बात समझ जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बिस्मिल्लाह करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। चैप्टर 8 है। पहली रिक्वायरमेंट इसकी है टोटल एसेट टर्नओवर निकालें। पहले तुम देखें ना हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, नहीं सॉरी एसेट टर्नओवर निकाल। हाँ ठीक है, सेल्स वो आपसे कह रहा है 280,000 है, टोटल एसेट्स कह रहे हैं वो कह रहा है कि फिक्स एसेट्स हैं। भाई क्या होते हैं टोटल एसेट्स? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने हैं? 100,000। करंट एसेट्स कितने हैं? 50,000। टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 150,000। अब वो ये कह रहा है कि बताएं, दो चीज़ें बताएं। कहता है ए पार्ट में वो ये कह रहा है कि टोटल एसेट्स टर्नओवर बताएं और रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बिफोर टैक्स बताएं। दो चीज़ें। सबसे पहले ये यानी पार्ट ए की बात हम कर रहे हैं। पार्ट ए में आप निकालें टोटल एसेट्स टर्नओवर निकालें। ये क्या होता है? सेल्स को डिवाइड कर दें टोटल एसेट्स के ऊपर। सेल्स कितनी है आपके पास? 280,000 और टोटल एसेट्स हैं 150,000। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आपका 1.86 है। अब इस 1.867 से मुराद 1.867 से मुराद ये है कि आपने अगर एसेट्स 100 यूज़ किए तो उन 100 एसेट्स से आपने
186.7 रुपये की। मैं रिपीट कर, इससे मुराद ये है कि अगर आपने टोटल एसेट्स के ऊपर 1 रुपया लगाया तो 1 रुपये लगा के जो सेल्स आपने अर्न की वो 1.86 है। वही बात मैंने पहले आपसे बताई थी, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है चीज़, किसी में ये बेहतर है, किसी में बेहतर नहीं। एज ए होल इट सीम्स गुड कि आप इतनी एसेट्स इस्तेमाल करके इतनी ज़्यादा सेल्स डबल के हद तक बेहतर, अपेरेंटली बेहतर नज़र आता है। जितने आपके टोटल एसेट्स होंगे उससे आपने उसकी मदद से आपने ऑलमोस्ट डबल जो है वो सेल्स प्रोड्यूस की। ठीक हो गया, ये पहली बात। दूसरी पार्ट क्या आपके पास, वो कह रहा है दूसरे पार्ट में आपसे क्या कैलकुलेट करके दें। इट सेज कि आप रेट ऑफ रिटर्न, ये देखें रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल करंट एसेट्स मौजूद है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बिफोर टैक्स, ये मानेंगे। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे बिफोर टैक्स प्रॉफिट डिवाइड करें तो टोटल एसेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें 100%। तो यहाँ पे बिफोर टैक्स प्रॉफिट जी आपके पास कितना गिवन है, वो ये देखिए, वो कहता है सेल लेवल है 280, 10% प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये भी बिफोर टैक्स से मुराद यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट। अच्छा, वो कहता है जी 10% है, 10% अपन हम निकाल लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट। ये कहता है ये 10% है, 10% से मुराद ये है, और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट मार्जिन वो आपसे क्या कह रहा है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट मार्जिन कहता है ये 10% है। इसको निकालते कैसे हैं जी, प्रॉफिट कि जितनी आपके पास सेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करने रेट के साथ। ठीक हो गया, आंसर आ गया। सेल्स कितनी है 280,000 है, मल्टीप्लाई 10% से मुराद है 10/100 है, तो ये 28,000 आपके पास क्या आ गया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट। या इस फार्मूले में डाल दें, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट 28,000 हो गया। टोटल एसेट्स हैं आपके पास, अभी हमने ये निकाले, ये टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स पर करंट एसेट्स 100,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 150,000। तो ये यहाँ पे 150,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गए, तो ये आपके पास कितनी आ गई 18.67%। 18.67%। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपने टोटल एसेट्स की मदद से बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का प्रॉफिट आता है, आपने 18.6 यानी अगर 100 रुपये आपने एसेट्स के इस्तेमाल किए टोटल एसेट्स के, तो उसका 100 रुपये में से 18.67 रुपीज़ आपने
किस मद में कमाया, आपने प्रॉफिट की मद में कमाया। अभी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होना बाकी है, इसलिए हम इस प्रॉफिट को कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट। अगर 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 आपसे कहा जाता कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम इस प्रॉफिट में से 28,000 में से इंटरेस्ट भी माइनस करते और टैक्स भी माइनस करते, फिर इसे हमने टोटल एसेट्स पे डिवाइड करना था। तो जनाब ये अब आपका क्या आ गया, ये आ गया आपके पास रिटर्न ऑन, अच्छा एसेट्स कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डन। सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। बी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेंथी है। लेंथी इस लिहाज से कि सबसे पहले हमने करंट एसेट्स के डिफरेंट लेवल डिटरमिन करने हैं, उसके बाद हम फिक्स एसेट तो सेम रहेगा, फिर टोटल एसेट्स के डिटरमिन करने हैं, फिर यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स परसेंटेज निकालेंगे। वो ऐसे निकालेंगे कि हम उसी तरीके से जो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसको जो डिफरेंट लेवल ऑफ टोटल एसेट्स आएंगे उनके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर चला जाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आई वो डिज़ायर कि आप खुद करें, लेकिन चले मैं कर देता हूँ ताकि किसी तरह की कोई समझने में गलती ना हो। तो ये देखते हैं इंशाल्लाह, इसको मेरा ख्याल है अभी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो ये जो मौजूदा क्लास है ये आपका कहलाएगी वीक 13 और क्या कहते हैं लेक्चर 2। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कहलाएगी आपकी वीक 13 लेक्चर 3। एक वीक में 3 लेक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो उसको